और हम एमवे को उसके बाद स्थान देना भूल जाते हैं। सब कुछ करने के बाद जब समय मिलता है तब इस एमवे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। ये हमारा गलत अंदाज, गलत सोच, गलत रवैया हमें सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता और हम सक्सेस नहीं हो पाते। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज कर डालें और इन 1 to 4 के लिस्ट में अगर हमारा एमवे बिजनेस आ जाए, जैसा आईवी ने बताया, तो सक्सेस की गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपसे बात करूंगा और डिस्ट्रैक्शन है क्या और ये क्या ऐसी घटना घटती हमारे साथ कि हम जो है विचलित हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब तक जिंदगी है, जब तक हम इस लाइफ को जी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन तो हमारे साथ हमारा एक अंग है। और सही मायने में देखा जाए तो वी लिव इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्शन की जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि इसको हम अवॉइड कैसे करें, इसको हम अपने से दूर कैसे ले जाएं, क्या ऐसा करें जो दूर हो जाए। तो देखिए, ओवरकमिंग टू बिकमिंग, ये जो फॉर्मूला है ये यहां अप्लाई होता है। सारा खेल तो माइंडसेट का है। माइंडसेट इज एबव ऑल। मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सब कुछ हमारा जो माइंड है ये उसी का गेम है। तो माइंड गेम के लिए हमें माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। आखिर ये डिस्ट्रैक्शन हमें क्यों रोक देता है? ये देखिए, ये तो अभिन्न अंग है, हमारी लाइफ में आएगा, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा इससे सामना होगा और सबका होता है, सबका होता है, कोई नहीं नकार सकता इसको। लेकिन क्या ये डिस्ट्रैक्शन आपको रोक देता है या ये आपकी उन्नति में बाधक है या वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? आखिर क्यों? आखिर क्यों सफल व्यक्ति सफल हो रहे हैं और एक व्यक्ति असफल होता चला जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है और वो डिस्ट्रैक्शन के सामने में घुटने टेक देता है? तो डिस्ट्रैक्शन जो है उसको हम डे बाय डे हम उसको कवर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जब आप चाहोगे कि हम डिस्ट्रैक्शन को सामने आने ही ना दें और कभी आए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो आएगा, बट आप उसको कैसे झेलते हो, आप उसको कैसे लेते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट और आपका बिग ड्रीम्स, अगर आपके सपने बड़े हैं, सपने का साइज बड़ा है और आपकी सोच बड़ी है, तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन बौना नजर आएगा, छोटा नजर आएगा। लेकिन यही अगर उल्टा हो गया, आदमी क्यों पीछे हट जाता है? क्योंकि उसकी सोच छोटी होती है, माइंडसेट छोटा होता है, सपने तो होते ही नहीं है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन के सामने में हार जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। देखिए, इसको डेवलप करने के लिए मैं बताऊं आपको कि एक जगह इस तरह का सेमिनार था, वहां कैंसर के पेशेंट को बोला गया कि इनको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ये ऊपर वाले के भरोसे हैं और इनकी जिंदगी को कोई बचा नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड
के सोच वाले लोगों ने ट्राई किया और उन्होंने वहां पर जाकर के एक करिश्मा किया। उन्होंने वहां जाके देखा, सबसे मिले और वो खुद सोच में पड़ गए कि इनको मैं किस तरह से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात के बारे में बताऊं और कैसे इनके ऊपर में मैं काम में लगाऊं। उन्होंने सोचा, सोच के फिर देखिए, यही होता है ना कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो कि नहीं, यहीं पर आपका एग्जाम होता है, यहीं आपकी परीक्षा होती है। तो उन्होंने बताया कि ये एक इंटरेक्टिव सेशन था। तो लोगों ने वहां कहा, जो कैंसर के पेशेंट थे, कि आप जिस तरह से कह रहे हो, क्या इतना आसान है पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव लेना और पॉजिटिव दिमाग में रखना? Is it a child's play? Is it possible at this juncture of our life we are going to face our death, our last hour of our life? तो बहुत पेशेंसली जो काउंसलर था उसने बताया, देखिए, ये तो एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास काफी समय है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बोलते हैं कि जितने भी नेगेटिव्स आती हैं वो ज्यादा उनकी संख्या होती है और पॉजिटिव जो वाइब्स आती हैं बहुत कम होती हैं हमारे पास। कैसे हम इनको लें? तो काउंसलर ने बताया कि देखिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप प्योर वेजिटेरियन हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, और आपने वहां पर वेजिटेबल सैंडविच का ऑर्डर दिया। कुछ समय के पश्चात वेटर आपके लिए गलती से चिकन सैंडविच लेके आ जाता है और आपको समझ में आता है कि ये चिकन सैंडविच है। तो आप क्या करते हो? आप क्या उसको ग्रहण कर लेते हो कि रिफ्यूज कर देते हो? ऑब्वियसली रिफ्यूज कर देते हो और आप डिमांड करते हो कि मुझे वेजिटेबल सैंडविच चाहिए। व्हाट डज इट मीन? वी कैन रिफ्यूज नेगेटिव वाइब्स, वी कैन रिफ्यूज नेगेटिव थॉट्स, एंड हम अपने दिमाग को मजबूर कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव थॉट्स ही एंट्री देंगे। हाँ, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लाइकवाइज व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड योर मसल्स, योर फिजिक, यू आर गोइंग टू जिम, और वहां पर जाकर के आप डे बाय डे अपना मसल्स बिल्ड करते हो। एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। आप जाते हो तो आपने 20 किलो का डंबल उठाया, एक संग से 50 किलो का डंबल नहीं उठाते, आप 20 किलो का उठाते हो। फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद में आपका कोच बोलता है 30 से 25 में जाते हो, 25 से 30 में जाते हो, 40 में जाते हो, आप डंबल उठाते हो और आपकी मसल्स बनती चली जाती है, बॉडी आपका 6 पैक 4 पैक सब होता चला जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस तरह से आपकी बॉडी बिल्डअप होती है। ठीक इसी तरह से आपका पॉजिटिवनेस भी आपके दिमाग में ये बिल्ड होगा, ये बिल्ड करना पड़ेगा। किसी भी जगह में, किसी भी लैंड में अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो वहां जंगल आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव्स तो वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव को इनवाइट करना है, तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में पॉजिटिवनेस आएगी। और इस प्रोसेस समय लगेगा। और मैं बताऊं आपको कि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिवनेस आपकी जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितना वैल्यू ऐड होती चली जाएगी, उतना ही पावरफुल आप होते जाओगे, उतना वैल्यू एडेड होते जाओगे। और ये जो आपका डिस्ट्रक्शन है ना, ये आपसे दूर भागता चला जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, छोटा हो जाएगा, कोई कीमत नहीं, हवा में फूंक मार के उड़ जाएगा वो। क्योंकि अब आपका माइंडसेट
आपका बहुत पावरफुल हो चुका है और आपके अंदर में वो पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी है, तो डिस्ट्रैक्शन हमारा क्या लेगी? एक चीज बताऊं मैं आपको, हमारे पास इस बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन आखिर है क्या? क्या डिस्ट्रैक्शन है? हम घबराते हैं एक चीज से, एंड ओ नो, बस दैट्स ऑल। और कौन सा डिस्ट्रैक्शन है बताइए मुझे आप पूरे बिजनेस में? आपने 4 बेसिक करना है, ये क्या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है? आपको डिस्ट्रैक्शन नजर आता है? इससे कोई इजी काम हो तो बताइए मुझे। लिस्ट बिल्डिंग में तकलीफ आती है, डिस्ट्रैक्शन नजर आता है? अभी बोल दिया जाए सबको कि कल भाई जो जितना नाम लेकर के आएगा हर नाम पे 100 रुपया मिलेगा। आप क्या करोगे? आप 10 नाम लेकर के आओगे, देखेंगे एक एक बंदा 10-10 हजार नाम लेकर के आ रहा। क्यों? एक नाम पे 100 रुपया मिलने वाला है। डिस्ट्रैक्शन खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि आपको मिलने वाला है, रोकड़ा मिलने वाला है आपको। तो आपको समझ में नहीं आता कि इस 4 बेसिक करने से, नेम लिस्टिंग करने से आप डायमंड जाने वाले हो। आपको एक राजा की किंग्स लाइफ मिलने वाली है और आपको नजर आता है डिस्ट्रैक्शन। 9 को करने में आपको डिस्ट्रैक्शन नजर आता है। अरे डिस्ट्रैक्शन की बात मैं बताता हूं आपको। आपने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, लीजेंड मार्शल आर्ट का लीजेंड ब्रूस ली। आपको पता है डिस्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? उसका एक लेग, मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मुझे भी रिसेंटली मालूम पड़ा, मैंने जब कुछ बुक्स पढ़ी और कुछ सीडी हमने सुनी। ब्रूस ली का एक लेग 1 इंच दूसरे लेग से छोटा था। एक लेग 1 इंच दूसरे लेग से छोटा था। आपको पता है 1 mm या 2 mm का डिफरेंस होने से ह्यूज प्रॉब्लम्स आती है। और वो आप जैसे अलाइनमेंट में इतनी प्रॉब्लम आती है कि रेलवे का जो व्हील होता है ना, वहां एक थ्रेड के बराबर, एक सूता के बराबर भी अगर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है, 19-20 होता है, तो ट्रेन डिरेल हो जाती है। और उसका ब्रूस ली का एक लेग 1 पांव 1 इंच से छोटा था। और बताओ मैं आपको, उसकी आंखों का जो पावर था, आई साइट -10, just see, he was not able to see his opponent. इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। क्या डिस्ट्रैक्शन आपके पास में है? किस डिस्ट्रैक्शन की बात आप लोग करते हो? चेक इट फ्रेंड्स, चेक इट। थैंक्स गॉड, आपको पूरा शरीर दिया है, आपको सब कुछ दिया है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, उसको काम में नहीं लगाते हम। और ब्रूस ली, इन स्पाइट ऑफ दैट, ब्रूस ली लीजेंड बना। ब्रूस ली लीजेंड बना। दुनिया को उसने सबको उसने परास्त कर दिया, सबको डिफीट कर दिया। कैसे? आखिर कैसे? आपने सुना होगा। एक और लीजेंड की बात मैं आपसे करता हूं। एक लीजेंड हमारे पास और हमारी इस दुनिया में आए थे और अभी भी है। वो आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, है ना? अब ही broken his hand just 2 years before Olympic, just 2 years before Olympic। तो ये जो माइकल फेल्प्स का जो हाथ टूट गया, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि आप अब पानी में नहीं उतर सकते, आपके लिए एकदम मना है, अदरवाइज आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, इम्पॉसिबल। लेकिन माइकल फेल्प्स ने बोला सॉरी, ही रिफ्यूज, नहीं, मैं तो करूंगा ही, क्योंकि मेरा सपना है, मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और 2 साल के बाद जब ओलंपिक आया,
he broken the world record of 36-year-old world record of Mark Spitz. Mark Spitz का उसने 36 ओल्ड रिकॉर्ड 1968 में जो बनाया था उसको he has broken that. उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल जीते in spite of inability, हैंडीकैप होने के बावजूद. Not only that, उसमें एक इवेंट था बटरफ्लाई इवेंट था. सोचो आप, उसने कहा मैं हाथों से नहीं, मैं अपने पांव के जरिए इस इवेंट को जीतूंगा. और एक इवेंट जो लास्ट उसने जीता था ना, मुझे नहीं पता, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, 1 सेकंड का 100, 1 सेकंड का 100. मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, माइंड ब्लोइंग. 1 सेकंड का 100वां हिस्से में वो आगे था केवल अपने अपोनेंट से. बटरफ्लाई इवेंट उसने जीता. क्या बात करते हैं हम लोग, डिस्ट्रैक्शन, एक से एक डिस्ट्रैक्शन वाले लीजेंड पीपल हमारे सामने खड़े हैं. किसी ने, एक रिपोर्टर ने, जब वो 8 गोल्ड मेडल ले चुका और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका, तो एक नहीं, कई रिपोर्टर ने उसको घेर लिया और उससे पूछा कि टुडे इज द लकीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ. जब माइकल फेल्प्स के कान में ये बात गई ना, उसका दिमाग घूम गया. उसने बुलाया अपने पास और उसने रिपोर्टर से कहा, हाउ यू डेयर टू से दिस, that I am lucky one and this day is lucky for me. No man, no. Just come on, listen my story. He replied, I practiced for last 10 years. और लास्ट 4 ईयर से मैंने 10,000 आवर्स प्रैक्टिस की है. I practice for 10,000 hours. और अगर आपका गणित सही है, जानकारी है, तो मैंने 8 घंटा पर डे विदाउट संडे को भी लेकर के 8 घंटा पर डे मैंने प्रैक्टिस की है. 10,000 आवर्स प्रैक्टिस मैंने की है, तब जाकर के मुझे ये सक्सेस मिली है. एंड यू आर सेइंग दैट टुडे इज द लकी डे फॉर मी. सॉरी, इट इज नॉट दैट. इट्स नॉट लक. इट्स माय ओन एफर्ट्स. लगातार मेरा पैशन और मेरी प्रैक्टिस का ये नतीजा है. एक 15 साल तक लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, 15 साल तक लोग प्रैक्टिस करते हैं. 15 सेकंड के दौड़ के लिए, 15 सेकंड की दौड़ के लिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने के लिए 15 साल की प्रैक्टिस होती है. और हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन. हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आ गया तो हम कैसे बिजनेस करें, कैसे हम एमबीए में आगे बढ़ें, सर कैसे मीटिंग में करें, कैसे 9 कोर करें. अरे क्या डिस्ट्रैक्शन की बात करते हो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो ना. क्रिएट ए मैग्नेटिक जोन ऑल अराउंड योरसेल्फ. डिस्ट्रैक्शन क्या, कुछ भी आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इट्स अ माइंड गेम, योर माइंड सेटअप. यू कैन डू इट. देखिए, एमवे वही है, टूल्स वही है, बिट सिस्टम वही है, हमारे मेंटर सामने बैठे हैं वो भी वही है, सब कुछ तो वही है. नजर बदली तो नजारे बदलेंगे, नजर बदली तो नजारे बदलेंगे, यानी कि आपका एटीट्यूड बदलेगा. थ्रू बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम आपका एटीट्यूड बदलेगा. नजर बदली तो नजारे बदलेंगे. कश्ती का रुख, यानी कि जिस नाव में यू आर सेलिंग द बोट, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदलेंगे, यानी कि अपने डेस्टिनेशन में हम पहुंच जाएंगे. दैट इज द एटीट्यूड. ये हमें, नथिंग इज चेंजेबल. बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने. बाहर क्या चेंज करोगे, दैट इज नॉट योर हैंड. आरकेएम सर मुझे बोलते हैं कि आप खत्री जी, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होते हो, क्यों दुखी उसके लिए होते हो. जो आपके हाथ में वो करो ना, बाकी छोड़ो उसके ऊपर, वो करेगा. डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट. बात खत्म हो गई. तो हमने तो अपने आप को चेंज करना है, अपना माइंड सेट चेंज करना है, अपना माइंड गेम हमारा उस हिसाब से होगा. और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, आप किस तरह से करोगे. आपको
डिस्ट्रैक्शन और कम हो जाएगा। हैव ए शेड्यूल, हैव ए प्रॉपर शेड्यूल। हमारे पास शेड्यूल नहीं होता है, बिना शेड्यूल के चलते हैं हम, रूटीन नहीं है। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता, पूरी रूटीन होती है, हमारे पास रूटीन नहीं है, शेड्यूल नहीं है। इट्स हार्ड टू अवॉइड इफ यू डोंट हैव ए वर्क शेड्यूल। और साथ में बताऊं, गुड हेल्थ, साउंड स्लीप एंड साउंड माइंड, वो आपको भी हेल्प करेगा डिस्ट्रैक्शन से बाहर लाने के लिए। इसलिए गेट एनफ स्लीप फॉर रिविटलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ। इट हेल्दी, ये इंटर रिलेटेड है। इट हेल्दी है ना। चेक अनप्रोडक्टिवनेस ऑफ लाइफ। समय बेकार समय चला, होते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। Unproductive and use positive distraction। आपके देखिए, उसको अगर आप पॉजिटिव वे में काम में लगाएंगे ना, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वे में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे। That all depends on you। क्लीन स्पेस अराउंड यू, सब कुछ साफ सुथरा रखिए, है ना। नो योर हैबिट्स। हम क्या, आर वी मॉर्निंग पर्सन और आर वी नाइट ओल? हु वी आर, check yourself। I'm not talking individually for anybody, it's a general thing। you are morning person or you are night owl। हमें अपने आप को we have to avoid distraction and increase focus by use of right tools। practices makes people perfect, no, wrong। आपको प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी। परफेक्ट प्रैक्टिस, जस्ट ऐड वन, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सॉरी, दैट्स द थिंग। तो हमने इस तरह से अपने आप को ओवरकम करके काम करना है और आगे बढ़ना है। और मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी कुछ बोल गया। अभी मैं इनवाइट करूंगा आप लोग की एक मदद से, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, और इस प्रोग्राम को हम लोग फाइनल राउंड में लेके जा रहे हैं। और जिसका हमें इंतजार है, हमें सबने मिलके जान